तो मूवी की शुरुआत में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम शेरल है और वो अपनी बहन से फोन में बात कर रही होती है और उसके पास पैसे नहीं थे, इसीलिए वो बहुत परेशान हो रही थी। वो किसी भी तरह पैसे इकट्ठे करने की कोशिश कर रही थी। उसने अपने कैरियर में बहुत अच्छे से ध्यान दिया था, लेकिन फिर भी वो ग्रो नहीं कर पा रही थी। शेरल एक नोट फ्रिज पर लगा देती हैं और मिरर में अपना चेहरा थोड़ी देर तक देखती रहती हैं और फिर घर छोड़कर चली जाती हैं। फिर हमें कई साल बाद की कहानी दिखाई जाती है। यहाँ हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम नीव है और वो बहुत सुंदर भी है और उसका एक हस्बैंड और 2 बच्चे भी हैं और नीव और कोई नहीं बल्कि शेरल ही है। नीव एक चैरिटी फंक्शन करने वाली थी जिसकी वो तैयारियां कर रही थी। अब नीव अपनी एक फ्रेंड से कैफे में मिलने जाती हैं। यहाँ नीव पर एक आदमी नजर रख रहा था जिसे नीव नोटिस कर लेती हैं। वो पर्सन उसका पीछा करता रहता है। अब नीव रात को घर पर आ जाती हैं। नीव अपनी फैमिली को ब्लैक कलर से दूर रख रही थी, जिसे लग रहा था कि नीव को ब्लैक कलर से खतरा है। पूरी फैमिली साथ में खाना खा रही थी और सब बातें कर रहे थे। शेरल ने अपनी पूरी आइडेंटिटी को बदल लिया था और नीव नाम रखकर अपनी जिंदगी बदलकर जी रही थी। अब सब लोग रात में सोने के लिए जाते हैं। हमें पता चलता है कि नीव अपने बालों को हमेशा छुपा कर रहती हैं। अब नीव कुछ काम कर रही थी, तभी एक पार्सल उसके घर पर आता है। उस पार्सल में वही टॉय मैग्नेट था जिससे नीव ने अपना घर छोड़ते वक्त पेपर को फ्रिज पर चिपकाया था। नीव को अपनी पुरानी जिंदगी याद आने लगती है। अब नीव अगले दिन अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जाती है, तभी वह नीव को ब्लैक कलर के 2 पुतले दिखाई देते हैं, जिसे देखकर नीव परेशान हो जाती हैं। नीव को कोई अनजान आदमी ये सब दिखा रहा था और उसे नीव की पुरानी जिंदगी याद करा रहा था। नीव के बच्चे जहाँ पढ़ते हैं, नीव उसी स्कूल में काम करती हैं। अब नीव बच्चों को फंक्शन के लिए तैयारी करवा रही थी, तभी वो अपने बेटे को कहीं पर जाते हुए देखती है और वो भी इसके पीछे जाती हैं। नीव का बेटा वहाँ पर स्मोकिंग कर रहा था और नीव उसे पकड़ लेती है और फिर दोबारा ऐसा करने से मना करती है। अब नीव अपनी बेटी को लेकर घर पर जा रही होती है। फिर नीव को एक ब्लैक कलर की छोटी बच्ची दिखाई देती है और उसे अपनी पुरानी लाइफ याद आने लगती है। अब रात को सब मिलकर बात कर रहे होते हैं, तभी उसे वो ब्लैक बॉय दिखता है जो स्कूल में उसके बेटे से बात कर रहा था। फिर जब वो दरवाजा खोलती है तो उसे ब्लैक बॉय नहीं बल्कि उसकी बेटी नजर आती है। अब जब नीव रात को पानी पीने उठती है तो उसे एक बच्ची दिखाई देती है जो शायद उसकी ही बेटी थी। ये देखकर वो बहुत डर जाती है। तभी नीव की नींद खुल जाती है और उसे पता चलता है कि वो केवल एक सपना ही था। फिर अगले दिन नीव स्कूल जाकर मैनेजर से कंप्लेंट करती है कि वहाँ के वर्कर ने उसके बेटे को स्मोकिंग करना सिखाया है। वो कहती है कि उस वर्कर को स्कूल के निकाल दो, लेकिन मैनेजर कहता है कि मैं उससे बात कर लूंगा, उसे स्कूल से निकालने कोई जरूरत नहीं है। फिर नीव स्कूल में बच्चों को म्यूजिक सिखा रही होती हैं, तभी अचानक वॉशरूम का फायर अलार्म बजने लगता है जो कि सिगरेट के धुएं से ही बजा था। फिर नीव अपने बेटे को वॉशरूम से भागता हुआ देखती है। फिर नीव जैसे ही वॉशरूम को चेक करने जाती है, उसे वहाँ वही वर्कर दिखता है। फिर वो वर्कर नीव पर गुस्सा होने लगता है कि उसने उसकी गर्लफ्रेंड को उसकी लाइफ से दूर कर दिया और फिर नीव परेशान होकर वहाँ से चली जाती है। फिर अगले दिन चैरिटी फंक्शन था जहां नीव सबसे बात कर रही थी। फिर नीव को वो वर्कर और एक लड़की जो हर जगह दिखाई देते थे वो फिर से उसे दिखाई देते हैं। नीव उनके पास जाकर गुस्सा करने लगती है कि तुम दोनों को हमारी फैमिली से दूर रहना चाहिए। फिर वो दोनों उसे माँ कहकर बुलाते, जिससे सब लोग चौंक जाते हैं। उसके साथ मूवी का सीन चेंज हो जाता है। फिर हम कहानी उन दोनों की देखते हैं। उस लड़के का नाम कार्ल और लड़की का नाम डियोन है और वो दोनों 5 दिन पहले ही टाउन में आए हुए थे और फिर वो दोनों होटल में रुकते हैं। अब वो दोनों नीव के बारे में सब कुछ पता कर रहे थे। वो दोनों नीव पर नजर रखते हैं और नीव का हर जगह पीछा करते थे। वो दोनों उसके घर का एड्रेस पता कर लेते हैं। वो दोनों नीव के बेटा बेटी के साथ दोस्ती कर लेते हैं और उनके करीब आ जाते हैं। वो दोनों उसी स्कूल में काम करते थे जहां नीव के बच्चे पढ़ते होते हैं। अब कार्ल कुछ फोटोज देख रहा होता है जिसमें शेरल उनके साथ ही थी। वो दोनों इसके ही बच्चे थे। शेरल उन दोनों से बहुत प्यार करती थी, लेकिन उसका हस्बैंड
बहुत गुस्से वाला था और उससे जरा भी प्यार नहीं करता था, इसलिए शेरल घर छोड़कर चली गई थी। फिर हमें पता चलता है कि कार्ल ने ही सबेसन, जो नीव का बेटा है, उसको सिगरेट पीना सिखाया था। वो बहुत गुस्से में और नीव के दोनों बच्चों से चिढ़ते थे क्योंकि नीव ने उन दोनों को छोड़ दिया था और उन दोनों से प्यार करती थी। अब कार्ल सबेसन को बिल्डिंग के ऊपर से धक्का देने वाला होता है, लेकिन कार्ल को उस पर तरस आ जाता है, उसे छोड़ देता है। कार्ल बुरा नहीं था, लेकिन अंदर से गुस्से में थे। फिर कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है। डियोन नीव पर गुस्सा कर रही थी कि आप हमें छोड़कर क्यों चले गए। अब अगले सीन में सब लोग घर आ जाते हैं और सब अभी भी शौक में थे। नीव अब उसका पास्ट अपनी फैमिली को बताती हैं कि उसने ये सब मजबूरी में किया था। अब आगे नीव उन दोनों से मिलने जाती हैं और उनसे माफी मांगती है। अब नीव कुछ पैसे देकर उनको यहाँ से थोड़े दिनों के लिए जाने को कहती है। फिर वो दोनों मान जाते हैं। अब रात को घर आकर नीव सबको कहती हैं कि सब कुछ ठीक हो गया है। अब रात को सब सो जाते हैं, तभी वहाँ कार्ल और डियोन आते हैं और वो दोनों सबके फोन चुराकर पानी में डाल देते हैं। जब सब लोग जागते हैं तो उनको पता चलता है कि वो सब होस्टेज बन चुके हैं। आज डियोन का बर्थडे था। उन दोनों को देखकर वो सब डर जाते हैं। नीव उनको रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो दोनों नहीं मानते। कार्ल नीव के हस्बैंड पर अटैक करता है, जिससे उसको चोट लग जाती है। अब कार्ल नीव की बेटी मेरी को बर्थडे सॉन्ग गाने के लिए कहता है। फिर वो लोग सबको बोर्ड गेम खेलने को कहते हैं। फिर सब लोग गेम खेलने लगते हैं। नीव अब माहौल को हल्का करने की कोशिश कर रही थी। अब कार्ल नीव के हस्बैंड को जिम में ले जाकर वेट लिफ्ट कराने लगता है, जो वो कर भी नहीं पा रहा था। बाकी सब लोग हॉल में बैठे थे। पूरा हॉल पानी से भरा हुआ था ताकि कोई जल्दी से भाग ना सके। तभी वहाँ फूड डिलीवर बॉय आता है। वो फूड कार्ल ने ही मंगवाया था। जब नीव अपना पर्स लेने ऊपर जाती हैं, तो देखती है कि उसके हस्बैंड की ऊपर वेट रोड गिरने से उसकी मौत हो गई थी। ये देखकर वो बहुत दुखी होती हैं। अब वो सोचती है कि अपने बच्चों को कैसे बचाए। फिर नीव बाहर जाकर फूड डिलीवरी बॉय के साथ भाग जाती है। अब वो फिर से नई लाइफ शुरू करने वाली थी। उसके चारों बच्चे उसको भागता हुआ देख रहे थे। नीव अब उनको भी छोड़कर भाग गई थी। नीव सिर्फ खुद की फिक्र करती थी और किसी की नहीं, चाहे वो उसके बच्चे हो या फिर उसका पति। भागना ही उसकी फितरत थी। अब चारों बच्चे मिलकर नीव को सबक सिखाएंगे और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। आशा करता हूँ आपको ये मूवी पसंद आई होगी और ऐसी ही मूवी से एक्सप्लोर वीडियो देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।